अगर आपका बच्चा 1 से लेके 3 साल का है और आप उसको घर पे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या यूबीसी सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, बट वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सीखना नहीं चाह रहा है, आप बुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा बोलता नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो को आप ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने सारे एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ मटेरियल हैं कि इनकी हेल्प से आप बच्चे को एबीसी और अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि हम बच्चों को एबीसी हैं कैसे सिखाएं, एबीसी या अल्फ़ाबेट कैसे सिखाएं। तो बच्चों को एबीसी और अल्फ़ाबेट सिखाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनके लिए एक बुक परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो मेमोरी होती है वो पिक्टोरियल मेमोरी होती है। मीन्स बच्चा देखकर चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है, जैसे कि हम लोगों को पहचानना सीख जाता है। दिन भर में वो हम मम्मा और पापा को या मम्मी पापा को या दादा दादी को देखता है तो इस तरीके से सबको पहचानना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से हमें इमेजेस के थ्रू बच्चों को चीज़ें सिखानी है। जिस तरीके से वो अपने टॉय पहचानना शुरू कर देता है, उसी तरीके से हमें लेटर्स भी उसको इंट्रोड्यूस कराना है। और लेटर्स या अल्फ़ाबेट है, वो सारी चीज़ें हैं बच्चों को एबीसी इंट्रोड्यूस करानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए एक बुक परचेज़ करेंगे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे पहले एक बुक परचेज़ की थी और बुक के थ्रू ही उसको अल्फ़ाबेट या एबीसी है वो सिखाया था। तो मैं बताती हूँ कि मैंने उसके लिए जो बुक परचेज़ की थी, वो बुक ये है, ऑल इन वन बुक है। हमने देखा था कि वो जब से वो बैठने लगी थी, देन बैठने के बाद से जब से वो बहुत सी सारी पजल्स हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दी थी और पजल्स में एंगेज रहती थी, तो हमें लगा कि हमें उसके लिए बुक परचेज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली हम उसके लिए ये बुक लाए थे। हमने सोचा अगर वो जितना पढ़ेगी, सीखेगी, इन केस अगर वो फाड़ भी देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके लिए दूसरी बुक लेंगे। बट उसने अभी तक ये बुक सँभाल कर रखी है, वो फाड़ी नहीं है। तो ये लॉन्ग साइज़ की बुक है और इसमें थोड़े इमेजेस हैं वो बड़े-बड़े दिए गए हुए हैं, जिससे बड़े इमेजेस के साथ बच्चा थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके की बड़ी बुक ली थी हमने। परचेज़ करना चाहते हैं तो एक ऐसी बुक परचेज़ करिए जिसमें इमेजेस हैं बड़े-बड़े दिए गए हुए हैं, या एक पेज पे एक लेटर और एक उससे रिलेटेड इमेज हो, तो इससे बच्चा जल्दी से सीख जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में कैरा को इसी बुक के थ्रू है वो सारे अल्फ़ाबेट है या एबीसी है वो सिखाया था। तो हमारा जो सिखाने का तरीका था, हमने उस लेटर से स्टार्टिंग में उस लेटर से रिलेटेड जो इमेज है क्यारा को वो लर्न कराई थी। हम जब भी क्यारा से ये पूछते थे ए इज़ फॉर, तो वो एप्पल बोलती थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग इसी तरीके से की थी। ए इज़ फॉर एप्पल, बी इज़ फॉर बॉल, सी इज़ फॉर कैट। तो क्यारा पूरा एक लाइन नहीं बोल पाती थी, ए इज़ फॉर एप्पल नहीं बोल पाती थी, बट वो लास्ट का एप्पल बर्ड है वो जल्दी से कैच करना सीख गई थी। जल्दी से उसने कैच कर लिया था और जल्दी से बोलना सीख गई थी। जब वो 11 मंथ की थी तो उसने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया था, वो जल्दी बोलना सीख गई थी। तो वो सारे लेटर्स से रिलेटेड जो भी पिक्चर होता था उनका हमें रिप्लाई देती थी, या उससे रिलेटेड जो बर्ड है वो उसका रिप्लाई देती थी। तो इस तरीके से ए से लेकर जेड तक है, हमने उसको अल्फ़ाबेट इसी तरीके से सिखाया था। हम उससे पूछते थे ए इज़ फॉर एप्पल, बी इज़ फॉर बॉल, सी इज़ फॉर कैट। इस तरीके से ए से लेकर जेड तक उसने सारे लेटर्स हैं इसी तरीके से सीख लिए थे। उसको एप्पल याद हो गया था कि एप्पल ए से रिलेटेड करता है। तो स्टार्टिंग हमने इमेजेस ही उसको लर्न कराए थे और एक सॉन्ग की तरीके से उसको लर्न करा दिए थे। तो इस तरीके से उसने अल्फ़ाबेट है सारे लर्न कर लिए थे। उसके साथ साथ हमने क्या किया था, क्यारा को बहुत सारे राइम्स हैं जो एबीसी से रिलेटेड राइम्स हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी राइम्स मिल जाएंगी एबीसी से रिलेटेड, और इन राइम्स के थ्रू भी आप बच्चों को एबीसी है वो सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। तो बट आप बच्चों को मोबाइल की हैबिट ज़्यादा मत डालिए। आप बच्चे को जितना ज़्यादा एंगेज करेंगे तो बुक के साथ एंगेज करिए। बच्चे बुक को भी बहुत एंजॉय करते हैं। आप उसका एक टाइम सेट कर दीजिए, जैसे कि हमने क्यारा का टाइम सेट किया था कि हमने उसको डेली का 5 to 10 मिनट है उसको मॉर्निंग में हम देते थे बुक के साथ। तो बुक के साथ वो एंगेज रहती थी और इस तरीके से उसने सीख लिया था। अब बात करते हैं कि बहुत से पेरेंट्स क्या, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते हैं कि उनके बच्चे क्या करते हैं, बुक फाड़ देते हैं। तो आप पेपर बुक की जगह पर इनकेस क्यारा ने ये बुक नहीं फाड़ी है तो ये बुक सही सलामत हमारे पास है। आपका बच्चा अगर बुक फाड़ रहा है तो आप पेपर बुक की जगह इस तरीके की कार्डबोर्ड बुक है वो ले सकते हैं। मार्केट में इस कार्डबोर्ड बुक में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक पेज में 6 इमेज या 6 लेटर्स वाली बुक परचेज़ कर सकते हैं। एक पेज में एक इमेज और एक लेटर के साथ में आप बुक ले सकते हैं। और कार्डबोर्ड बुक में स्मॉल साइज पॉकेट साइज बुक आती हैं, उस तरीके की बुक से भी आप बच्चे को पढ़ाइए। वो बुक कहीं ले जाने में भी आसानी रहती है। आप अपने पर्स में या बैग में कहीं पे भी डाल लीजिए तो वो आराम से चली जाती हैं।
तो इन बुक की हेल्प से आप बच्चों को ABC सिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट ले लीजिए ABC का और उसको हैंग कर दीजिए वॉल पे। डेली आप बच्चे को उसके थ्रू पढ़ाइए तो बच्चा उससे भी आसानी से अल्फ़ाबेट सीख जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट सिखाने से पहले आप बच्चे को घर में जितनी चीज़ें हैं, जो-जो चीज़ें हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बच्चा बहुत कम बोलता है और वो आपसे बहुत कम कम्युनिकेट कर पाता है, तो बच्चा ABC या एल लेटर्स हैं या 1 2 3 है, नंबर्स हैं, उनको सीखने में बहुत टाइम लगा देता है, नहीं सीखता है या सीखता भी है तो वो बोलता नहीं है। तो आप क्या करें, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें और उससे क्वेश्चन पूछे या उससे कोई चीज़ के बारे में पूछे तो वो रिप्लाई देगा। अगर एक बार भी रिप्लाई नहीं देता तो आप बार-बार उससे पूछिए, वो फिर आपको रिप्लाई देना शुरू कर देगा। इस तरीके से वो बोलना भी सीख जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप घर में जितने भी आइटम हैं, जितनी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हुए, उसके टॉयज़ हुए या जो भी इमेजेस हैं, उन चीज़ों को सिखाइए। जब वो बच्चा उन चीज़ों के साथ फ़ैमिलियर हो जाएगा, उन चीज़ों को याद कर लेगा या उन चीज़ों के बारे में बताने लगेगा, देन उसके बाद आप अल्फ़ाबेट स्टार्ट करिए बच्चे को सिखाना। आप मा आप फ्लैश कार्ड की हेल्प से भी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। आप इस तरीके के फ्लैश कार्ड मार्केट से ले लीजिए, आपको ये फ्लैश कार्ड मिल जाएँगे या इनको क्यूब कार्ड बोलते हैं या फ्लैश कार्ड बोलते हैं। आप इनको इमेजेस के थ्रू बच्चों को पहले इमेज लर्न कराइए। जब वो इमेज पहचानने लगेगा देन उसके बाद लेटर्स सिखाइए या अल्फ़ाबेट या ABC है वो सिखाइए, तो इस तरीके से बच्चा सीख जाएगा। तो ये फ्लैश कार्ड अगर आपको नहीं परचेज़ करना है तो आप घर में अपने खुद के फ्लैश कार्ड या क्यूब कार्ड हैं उनको बना सकते हैं। बट क्यूब कार्ड में आप एक इमेज भी बना सकते हैं उससे रिलेटेड, तो पहले इमेज को लर्न कराइए। इस टाइप के फ्लैश कार्ड जिसमें आप इमेज नहीं बनाएँगे तो ये बच्चों को केवल लेटर्स याद करना या लेटर को पहचानना सिखाता है। तो ये फ्लैश कार्ड मैंने कैराकुल जब वो बुक के थ्रू सारा अल्फ़ाबेट राइम या सीख गई थी तो तब उसके बाद उसको लेटर्स पहचानना सिखाना था हमें कि हम उसको लेटर्स कैसे पहचानें कि वो कौन-सा लेटर ए है, कौन-सा बी है। देन उस पर हमने ये उसके बाद हमने फिर ये फ्लैश कार्ड का यूज़ किया था जिससे कि वो सारे लेटर्स पहचानना शुरू कर दी थी। मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक लेटर्स या मैग्नेटिक लेटर्स अवेलेबल हैं या इस तरीके के बोर्ड लेटर्स या पजल्स बोल सकते हैं अवेलेबल हैं। आप इस तरीके की पजल्स की हेल्प से भी बच्चों को अल्फ़ाबेट है सिखा सकते हैं। साथ में आप बच्चे इनसे बहुत जल्दी अल्फ़ाबेट है वो पहचानना सीख जाते हैं कि कौन सा लेटर ए है, कौन सा बी है। तो एक आप इनकी हेल्प से भी बच्चों को अल्फ़ाबेट है वो सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमने कैरा को है अल्फ़ाबेट सिखाए थे या ABC सिखाए थे। तो आप मोबाइल का कम यूज़ करिए, राइम्स हैं, क्या करिए कि राइम्स को चला दीजिए और मोबाइल कहीं और रख दीजिए, सुन-सुन कर भी बच्चे बहुत आराम से सीख जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों की हेल्प से बच्चों को अल्फ़ाबेट है सिखा सकते हैं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप बच्चों को अल्फ़ाबेट है या ABC सिखा सकते हैं। बट इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस टाइम डेली का उसका एक रूटीन सेट कर दीजिए कि हाँ, मुझे इससे इस टाइम के बीच में ही बच्चे को पढ़ाना है। तो आप डेली वो रूटीन फ़ॉलो कर लिए क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में यही रूटीन फ़ॉलो किया था। मॉर्निंग में जब क्यारा उठती थी हम उसको मिल्क देते थे। देन उसके बाद से हम उसको बिठा देते थे तो 5 से 10 मिनट वो आराम से बुक में एंगेज रहती थी और वो बुक को एंजॉय भी करती थी। आप बच्चे का जैसा शेड्यूल बनाएँगे, जैसा नियम बनाएँगे वो वैसा ही फ़ॉलो करने लगता है। तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए तो बच्चा आसानी से आराम से सीख जाएगा और जितना जल्दी होगा आप बच्चे के लिए बुक परचेज़ करेंगे वो उतना ही जल्दी सीखेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।